रुको, ज़रा रुको। अगर सब नबी एक जैसे होते, अगर सच और झूठ अलग ना होता, अगर ईमान ज़बरदस्ती मिल जाता, तो अल्लाह का इम्तिहान कहाँ होता? पारा नंबर 3 कुरान का वो हिस्सा है जहाँ अल्लाह इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ फैसला होता है, तुम हक के साथ हो या सिर्फ नाम के मुसलमान हो। चलिए खोलते हैं तीसरा पारा, जिसका पहला आयत है, आयत नंबर 253, अंबिया के दरमियान का फर्क। इस आयत का मतलब है, अल्लाह फरमा रहा है, ये सब रसूल एक जैसे नहीं थे। किसी से अल्लाह ने बात की, किसी को बुलंद दर्जे दिए, किसी को मौज़ा अता किया, लेकिन सब अल्लाह के रसूल थे। इस आयत की हकीकत क्या है? ये आयत एक झगड़ा ख़त्म करने के लिए उतरी थी। यहूदी कहते थे सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं। नसरानी कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं। हर कौम अपने नबी को दूसरों से ऊपर दिखाना चाहती थी। अल्लाह ने फैसला सुना दिया, मैं जिसे चाहूँ जहाँ चाहूँ खड़ा करूँ, तुम्हें मुकाबला करने का हक नहीं। ये आयत हमें बताना चाहती है, नबी के दर्जे पर बहस मत करो, अपने अमल पर फोकस करो, क्योंकि फजीलत का मतलब इज्जत नहीं जिम्मेदारी होती है। अब आते हैं आयत नंबर 254, जिसमें ईमान और इन्फाक का हुक्म आया। अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जहाँ न पैसा काम आएगा, न दोस्ती, न सिफारिश। रुको, इस आयत की हकीकत क्या है? मदीना में कुछ लोग थे जो कहते थे अभी पैसा संभाल के रखो, बाद में अल्लाह के रास्ते में दे देंगे। अल्लाह ने वार्निंग दे दी, कल का भरोसा मत करो, आज का मौका हाथ से मत जाने दो। इस आयत में अल्लाह ने हमें बताया है, जो आज अल्लाह के लिए रुकता है वो कल खुद रुक जाता है, और जो आज देता है वो कल बच जाता है। आयत 255 आयतुल कुर्सी, यानी इसमें अल्लाह का तारुफ हुआ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सबको संभालने वाला है, उसे नींद नहीं आती, थकन नहीं होती, गफलत नहीं हो। इस आयत का हकीकत ये है, यहूद का अकीदा था अल्लाह ने दुनिया बनाई फिर आराम किया। इस गलत सोच को तोड़ने के लिए अल्लाह ने अपनी कुदरत का तारुफ खुद कराया। जब तुम सो जाते हो तुम्हारा रब जाग रहा होता है, जब तुम हार जाते हो तुम्हारा रब संभाल रहा होता है। आयत 256, इस आयत का मतलब है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत। इस आयत का मतलब ये है, अल्लाह मोमिन। इस आयत की हकीकत है, मदीना का एक बाप अपने बेटों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था। अल्लाह ने मना कर दिया। इस्लाम दिल का फैसला है, दबाव का नतीजा नहीं। इसमें अल्लाह फरमाते हैं, इस्लाम तलवार से नहीं समझ से जीता जाता है। आयत 257, अल्लाह मोमिनों का वली है। इस आयत का मतलब ये है, अल्लाह मोमिन का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से, गुमराही से, तन्हाई से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। इस आयत के पीछे की हकीकत ये है, जब लोग इस्लाम कबूल करते थे रिश्ते टूट जाते थे, दोस्ती छूट जाती, सहारा खत्म हो जाता था। अल्लाह ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा वली हूँ। इसमें अल्लाह ने हमें बताया है, इंसान को ये सिखाता है, अल्लाह चुनता है, अल्लाह संभालता है, अल्लाह मजबूर नहीं करता, अल्लाह रोशनी देता है। रुको, अगर अल्लाह तुमसे पूछ ले तुम्हारा यकीन कितना मजबूत है, क्या तुम सिर्फ सुनकर मान लोगे या देख कर भी पूछोगे? पारा नंबर 3 का ये हिस्सा यकीन और घमंड का आमना सामना है। आयत 258, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस आयत का मतलब ये है, अल्लाह एक बादशाह का जिक्र करता है जो अपनी हुकूमत पर इतना घमंडी था कि अल्लाह से बहस कर बैठा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जिंदा करता है और मौत देता है। बादशाह बोला, मैं भी ये कर सकता हूँ। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आखिरी दलील दी, अल्लाह सूरज मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। और बादशाह चुप हो गया। इस आयत की हकीकत ये है, ये बादशाह कोई और नहीं नमरूद था, जो खुद को खुदा समझने लगा था। उसका घमंड उसकी अकल से ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अल्लाह ने हमें सिखा दिया, घमंड जब इल्म से टकराता है तो इल्म जीतता है। इस आयत का पैगाम ये था, जो अपनी ताकत पर इतराता है वो अल्लाह का एक सवाल से खामोश हो जाता है।
آیت 259، اس آیت کا مطلب ہے ایک شخص ایک اجاڑ شہر کے پاس سے گزرا، اس نے کہا اللہ اس شہر کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسے 100 سال کے لیے سلا دیا، پھر زندہ کر دیا۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے، یہ شخص عزیر علیہ السلام ایک نیک بندے تھے جو قیامت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اللہ نے اسے جواب دکھا کر سمجھایا۔ اس آیت کا پیغام ہے، جو اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمہاری ٹوٹ چکی زندگی کیوں نہیں بدل سکتا؟